चलिए, आज मैंने आप लोगों के लिए अपना पूरा खजाना खोल दिया है। मैंने जब पीसीएस मुख्य परीक्षा दी थी, तो जो सिलेबस था उसको डिकोड करके लगभग 200 मॉडल क्वेश्चन पेपर और उनके मॉडल आंसर्स तैयार करे थे, जिनमें मतलब हर एक जो सिलेबस में हर एक जो शब्द था उससे मैंने 3 मार्कर, 6 मार्कर, 15 मार्कर, 5 मार्कर, 2 मार्कर क्वेश्चंस बनाए थे। तो हालांकि ये सिर्फ ज्योग्राफी का है, इसके साथ ही मैं आपको अपनी टेस्ट कॉपीज़ भी दिखाऊंगी जिनमें मैंने कोचिंग में अच्छा स्कोर करा है। यहाँ पर देखिए, ये इस तरह के क्वेश्चन पेपर बनाए हैं मैंने। एक क्वेश्चन आता है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है और हिमालय की उत्पत्ति में इसका क्या योगदान होता है। तो ये हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये देखिए, ये यूरेशियाई प्लेट हो गई, ये इंडो ऑस्ट्रिक प्लेट हो गई, दोनों में दबाव समूह हुआ, वलन पड़ा और वलन से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। बीच में ये टेथिस भू सन्नति है ना। इसके बाद में एक क्वेश्चन इसी तरह से ये लिया गया था, आपदा प्रबंधन। तो ये हमने आपदा प्रबंधन का पूरा मॉडल तैयार करा था, ये रहा। इसके बाद में इससे जुड़ी हुई फैक्ट्स हमने तैयार करे थे। ये भारतीय जनसंख्या का जो क्षेत्रीय प्रतिरूप और बढ़ता हुआ प्रतिरूप पर एक क्वेश्चन तैयार करा था। एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया था कि मेघालय का पठार या मेघालय मिकिर क्षेत्र या फिर मालदा गैप क्या होता है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है प्रायद्वीप पर। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया था, 2-3 बार इवन एमपीपीएससी में भी ये आया था। तो इस पर हमने एक क्वेश्चन तैयार करा था, ये रहा मालदा गैप, है ना। ये रहा मेघालय का पठार, ये गारो खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ी, रेंगमा पहाड़ी, ये पूर्वोत्तर भारत इधर प्रायद्वीप से इसे मालदा गैप अलग करता है ना। इसे हम आगे पढ़ेंगे। फिर एक क्वेश्चन आता है पश्चिम तटीय मैदान का। तो पश्चिम तटीय मैदान को हम 4 भागों में बांटते हैं, गुजरात, कोंकण, कन्नड़ और फिर मालाबार। तो ये इनकी विशेषताएं, कौन कौन सी फसलें होती है, आर्थिक और पर्यटन में महत्व क्या है, इसके अलावा कृषि में इसका क्या महत्व है, इस पर हमने कई सारे क्वेश्चंस तैयार करे थे। फिर ये एक क्वेश्चन था जो बार बार आया था, है ना। क्या क्वेश्चन था, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, है ना। तो इसको हमने मुख्य रूप से 4 युगों में डिवाइड करा था। पहले कार्बोनिफेरस, जब पृथ्वी ऐसी थी जिसमें सिर्फ एक पेंजिया था और सिर्फ एक पैंथालासा था, है ना। फिर आगे अंतिम क्रियाशिक में फिर ये पेंजिया जो था, जो स्थलीय भाग था, ये 2 भागों में बढ़ गया था। कौन कौन से, लॉरेंशिया और गोंडवाना। फिर इधर आते हैं तो इसका अंतिम क्रिटेशियस में ये इस तरह से डिवाइड हो गया था। फिर वर्तमान स्वरूप में ये 7 महाद्वीप और 20 छोटी छोटी प्लेट्स में ये डिवाइड हो गया, है ना। इसका कारण क्या था, ज्वारीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। ये फिर जो बल है उसका सिद्धांत, इस पर हमने एक क्वेश्चन बनाया था। मैं आगे आप लोगों को ये सब डिस्कस करूँगी। ये मैंने आज तक किसी के साथ भी शेयर नहीं करा है, ये मेरी बहुत सालों की मेहनत है। एक क्वेश्चन आता है मृदा अपरदन की प्रक्रिया। तो ये रही मृदा अपरदन की प्रक्रिया। इस तरह से मूल चट्टान होती है, फिर ये अपक्षयी होती है, फिर उपमृदा बनती है, फिर महीन अवसादों से युक्त मृदा बन जाती है, इसमें ह्यूमस मिल जाते हैं, तो मृदा की सबसे ऊपरी वाली परत ये बन जाती है ना। फिर इसके बाद में भारत में मिट्टियाँ पूछी थी। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत की 8 मिट्टियों में विभाजित करा है। ये हम इनको सबको डिस्कस करेंगे। और भी कई सारे क्वेश्चन है जो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मैं एक एक करके डिस्कस करूँ, लेकिन आज तो बस यूँ ही छोटा सा। ये क्वेश्चन आता है स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट। ये 2016 के मेंस में आई थिंक पूछा था, है ना। ये क्या होता है, तो ये क्या होता है, फिर इसके बनने के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी होती है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। फिर प्रायद्वीपीय भारत पर, दक्कन के पठार पर एक क्वेश्चन आता है, और प्रायद्वीपीय भारत में कितने कितने क्षेत्र क्या क्या शामिल है। एक मैंने आपको बंदरगाहों पर एक बताया था, भारतीय बंदरगाहों का विवरण। तो ये रहे हमारे 13 बंदरगाह, है ना। इसमें दाहेज का विवरण आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इधर डिटेल में मिलेगा। ये रही मध्य प्रदेश की नदियाँ, ठीक है। ये रहे भारत के प्रमुख दर्रे, इस पर भी एक क्वेश्चन बना था, ये रहे। तो हम आगे इनको, ये दक्कन का पठार। फिर एक क्वेश्चन आया था भारत की मिट्टियाँ, मतलब वो तो हमने भारत मृदा निर्माण प्रक्रिया के साथ में मिट्टियों को पढ़ा था, ये भारत की मिट्टियों को हमने अलग से पढ़ा है ना। फिर एक क्वेश्चन आता है विश्व में जो प्रचलित जलधाराएं हैं उस पर। तो ये सारी शीत और गर्म जलधाराएं हैं। ये अमेरिका हो गया, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया,
ये इनको हम आगे पढ़ेंगे, है ना। अभी हालांकि इतना समय नहीं है कि सभी को हम डिस्कस करें, आगे चल के हम एक एक को डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन आया था दंडकारण्य का पठार, तो ये हमें किताबों में नहीं मिलता, और इवन रॉयल सीमा तो हमें कभी भी नहीं मिलता। भगवान, मैं खुद ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई थी, बड़ी मुश्किल से मुझे ये मिला था कि रॉयल सीमा क्षेत्र 6 मार्कर में पूछा गया था इसे, है ना। ये आ गया वही मेघालय मिकिर क्षेत्र वाला क्वेश्चन। ये मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र, इस पर भी बड़ा क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। अब मेरी एक कॉपी मैं आपको दिखाना चाहूँगी जिसमें मैंने अच्छा स्कोर, ये 89 इसमें मेरा स्कोर था, ठीक है। नाम मैं रिवील नहीं करूँगी क्योंकि ग्रुप में नाम रिवील करने के लिए मना किया गया है, ठीक है। 89 ये मेरा हाईएस्ट स्कोर था इसमें। ये रहे मेरे क्वेश्चंस। ये काफ़ी सारी काटापीटी हुई है, हैंडराइटिंग को लेकर मुझे बहुत बहुत ज़्यादा वो दिया गया था कि हैंडराइटिंग जब हम स्पीड में लिखते हैं तो उतनी प्रॉपर नहीं आ पाती है। ये रही, ये इस तरह से मेरा लिखने का पैटर्न था एग्ज़ाम में। ये इस तरह से मेरा पैटर्न था, ये इस तरह से मैंने डाटा उसमें डाले थे। एक ये एक कॉपी थी मेरी जिसमें जन्म मृत्यु समंग पर एक क्वेश्चन आया था, तो इसकी उपादेयता पूछी थी। तो सबसे पहले हमने इसमें घटक बताए थे, फिर ये इसकी उपादेयता बताई थी, ये रही, है ना। इसमें मुझे 3 नंबर मिले थे, हालांकि ये 3 नंबर हाईएस्ट स्कोर होता था। इसमें मुझे 3.5 नंबर दिए गए थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ये बना था और ये इसके उद्देश्य, तो इस तरह से हम लोग आंसर लिखते थे। ये रहा, ये बड़े वाले क्वेश्चंस हैं, है ना। इसमें मुझे कितने नंबर मिले थे? 8.5 नंबर इसमें मुझे दिए गए थे। फिर ये रहा एक क्वेश्चन, इसमें मुझे कितने नंबर दिए गए थे? एक सेकेंड, इसमें मुझे 9.5 नंबर दिए गए थे। हालांकि बाद में इन्होंने वो रीचेक जब करते हैं तो काटापीटी करके काफ़ी सारे नंबर इन्होंने ये भी मेरा हाईएस्ट स्कोर था, 84 नंबर इसमें मुझे मिले थे। ये मेरी ज्योग्राफी की कॉपी है। ज्योग्राफी की कॉपी में हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चंस में मैपिंग किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ये मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु प्रदेश छोटे क्वेश्चन में आया था। ये क्योंकि इसकी उन्होंने ओरिजिनल कॉपी मुझे दी नहीं थी, इसकी मुझे फ़ोटो कॉपी प्रोवाइड कराई थी। तो आपको ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पे क्वेश्चन आया था। ये रही 3 तरह की प्लेटें, अपसारी, अभिसारी, संरक्षी, और ये रही बेनी ऑफ जोन ऐसे बनता है, ये रहा। फिर ये मॉनसून पर एक क्वेश्चन आया था, ये रहे, हमने इस तरह से मैपिंग करी थी। इस क्वेश्चन में मुझे कितने नंबर मिले थे मैं आपको अभी बताती हूँ। इसमें मुझे 8.5 नंबर दिए गए थे, 8.5 नंबर दिए गए थे।